अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आशा रखता हूं कि दीपावली का ये पर्व आपका बहुत ही खुशियों के साथ बीत रहा होगा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी ही मनोकामना। अब दीपावली का समय बीत चुका है, नया विक्रम संवत आने वाला है, तो कुछ अलग मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। जो लोग भी परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, 2019, 20, 21 में जो भी प्रिडिक्शन में यहाँ पे बातें कही गई थी, अब धीरे धीरे करके वो घटनाक्रम घटित होते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नजर आ रहे हैं। और अब तो कई सारे ज्योतिर्विद भी उसी घटना की ओर अपने वीडियोस में, अपने पॉडकास्ट में उसका उल्लेख करने लगे हैं। युग परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया था 2019 में, जब यहाँ पे लोकसभा चुनाव चल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी जब दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो युग परिवर्तन के दशक की प्रिडिक्शन की गई थी, उस शब्द का प्रयोग किया गया था। और कई सारे संभव है कि उस समय पे व्यक्तियों को वो अतिशयोक्ति लगी हो। अब जिस प्रकार के वैश्विक समीकरण दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, उसकी ओर हम तेजी से जाते जा रहे हैं। युग परिवर्तन के दशक का जो पहला चरण था, जो कोविड वाला समय था, वो फिर भी थोड़ा सा सरल था। लेकिन 29 मार्च 2025 को जब मीन राशि में षटग्रह युति बनी, उसी दिन से युग परिवर्तन के दशक का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो जून 2027 तक चलेगा। और जून 2027 से 2030 तक का जो समय है, वो आप कह सकते हैं कि युग परिवर्तन के दशक का तीसरा चरण रहेगा। तो आप देख लीजिए कि 29 मार्च 2025 से लेकर कितनी तेजी से वैश्विक स्तर पर घटनाक्रम बदल रहे हैं। चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं की बात हो, चाहे वो युद्ध वाली परिस्थितियों की बात हो, चाहे वो वैश्विक संतुलन में जो पावर सेंटर्स हैं उसमें बदलाव की बात हो, जेन जी के प्रदर्शन की बात हो, जिस भी देश के प्रमुखों की, मतलब वहाँ के जो सरकार हैं, उनको किस प्रकार की चैलेंजेस आ रही है उसकी बात हो। तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ये दिन प्रतिदिन सेकंड फेज में बढ़ता ही जाएगा। और जून 27 के बाद जब युग परिवर्तन के दशक का तीसरा चरण शुरू होगा, तो ये धीरे धीरे करके अपनी चरम सीमा की ओर जाएगा। अब इस प्रिडिक्शन की एक सीरीज में ये पार्ट 1 है। हम बात क्या जानने का प्रयत्न करेंगे। हर किसी के मन में ये प्रश्न तो रहेगा कि आप ये बता रहे हो कि इतना 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 नेगेटिव होने वाला है, तो क्या कुछ अच्छा नहीं है? तो चलिए कुछ अच्छे की ही बात करते हैं। आप अपने जन्मांक में तो देखेंगे, अपने परिवार के लोगों के जन्मांक में भी देखेंगे, लेकिन इसे सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दीजिएगा। महादेव करे आपके जन्मांक में आज पार्ट 1 है, तो एक स्थिति की बात करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में दूसरी स्थिति की बात करेंगे कि अगर वो स्थितियां आपके जन्मांक में बनी हुई है, तो आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है, मान लीजिए कि युग परिवर्तन के दशक का आने वाला समय जिस भी प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, आपके लिए कंपैरेटिवली सरल रहेगा, ये निकालना। तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एकदम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो बहुत तेजी से वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो चलिए सीधा जान ही लेते हैं कि आपके जन्मांक में वो स्थितियां क्या होनी चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ट्रेडिशनल वे से जो लोग ज्योतिष को फॉलो कर रहे होंगे, उनमें से कई लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ऐसा भले कैसे हो सकता है। राशि आपकी कोई भी हो, आपका लग्न भी कोई भी हो कुंडली में, आपके जन्मांक में
स्थितियां कैसी भी हो, चाहे 7.5 ही चल रही हो, चाहे राहु की महादशा चल रही हो, जो भी हो, आपके ग्रह बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशंस जिस भी प्रकार में है उससे भी कोई लेना देना नहीं। ये एनर्जी शिफ्ट के कारण अब किन लोगों के लिए रास्ता सरल बनेगा उसकी हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आप पूरे विश्व में कहीं पे भी रह रहे हो, पहले अपने जन्मांक में देखिए, परिवार के लोगों के जन्मांक में देखिए, और पार्ट 1 में नहीं मिल रहा है तो संभव है कि पार्ट 2 वाली पोजीशंस में आपका नंबर आ जाए, और अगर वो है तो आप थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं कि कठिनाइयाँ तो आएंगी लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते भी निकल जाएंगे, आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो युग परिवर्तन का समय, आने वाला समय आपके लिए कैसा, सबसे बड़ी भविष्यवाणी का ये पार्ट 1 है आपके लिए। चलिए, तो कैसे देखना है अब इस वीडियो में बात करेंगे। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा, और उसी कुंडली के ये सेंटर वाले खाने में देखिए, जैसे यहाँ पे ल लिखा हुआ है हिंदी में, ऐसे यहाँ पे लग्न, ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा होगा। तो बस इस कुंडली को आपको देखना है, ठीक है। अलग अलग नंबर्स लिखे होंगे, मैंने यहाँ पे नंबर्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि फिर वो नंबर आपके जन्मांक में नहीं हुए, आपके व्यक्तिगत जन्मांक में, तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न होंगे। तो जो भी नंबर्स लिखे हो और अलग अलग खाने में अलग अलग ग्रह भी होंगे, आपको अपने व्यक्तिगत जन्मांक में 4 ग्रहों को देखना है। कौन से 4 ग्रह? कुंडली के नीचे ध्यान से देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, ठीक है। हर किसी व्यक्ति के जन्मांक में ये ग्रह कहीं ना कहीं तो होंगे, एक साथ होंगे, मतलब सूर्य मंगल की युति हो सकती है। किसी के जन्मांक में सूर्य चंद्र एक साथ होंगे, ये भी संभव है कि किसी के जन्मांक में मंगल राहु एक साथ हो, सूर्य राहु एक साथ हो, चंद्र राहु एक साथ हो, या फिर सब अलग अलग खाने में बैठे हो। डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने जैसे इनिशियली कहा, फिर से कह रहा हूँ कि राशि आपकी कोई भी हो, आपके जन्मांक में अवस्थाएं कुछ भी हो, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये 4 में से कम 2 या फिर उससे ज़्यादा ग्रह जो खाने में दिखा रहा हूँ वहाँ पे अगर आपको उपस्थित है तो आप मान लीजिए कि युग परिवर्तन के दशक का ये दूसरा और तीसरा चरण, संघर्ष तो आपके लिए भी रहेगा लेकिन परिस्थितियां आपके अनुरूप बनती जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आप नहीं आएंगे। तो अगर इस खाने में ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक, इसे लग्न फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसे 5th हाउस कहते हैं, इसे 9th हाउस कहते हैं, ठीक। 1, 5 और 9 जहाँ पे मैंने राइट टिक मार्क किया है, अगर इन 3 खानों में सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, इन 4 में से कम 2 ग्रह है, तो आप मान के चलिए कि युग परिवर्तन का दशक का ये दूसरा और तीसरा चरण, मैं फिर से कह रहा हूं कि संघर्ष की स्थितियां तो बनाएगा, किंतु आपके लिए जो रास्ते हैं वो सरल रहेंगे, आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग थोड़े से निराश हो गए होंगे व्यक्तिगत जन्मांक खोल के कि ये तो हमारे जन्मांक में नहीं है। नहीं, इन्हीं 4 ग्रहों में अभी दूसरा कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ पे अब मैं उल्टी टिक मार्क करूँगा, एक ये खाना, एक ये खाना और एक ये खाना। तो ये उल्टा टिक मार्क किया है ना, ये कुंडली का 1st, 2nd और 3rd हाउस कहा जाता है, ये 7th हाउस है और ये 11th हाउस है। तो अगर 3, 7 और 11 इन 3 खानों में भी अगर इन 4 में से 2 ग्रह है, युति में है या अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहेंगे कि सूर्य राहु का तो ग्रहण दोष बनता है, मंगल राहु का तो अंगारक दोष बनता है,
फिर से कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल अलग है। जो राइट टिक मार्क है वो 1st, 5th एंड 9th, 1, 5 और 9, अगर इस त्रिकोण में इन 4 में से 2 ग्रह बैठे हुए हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो आपके लिए आने वाला सफ़र सरल रहेगा। और उसी प्रकार से 3, 7 और 11, इन 3 खानों में से अगर 4 में से 2 ग्रह वहाँ पे आपको मिल गए तो आप मान के चल सकते हैं कि समय आपके लिए सरल रहेगा। एकदम क्लियर है, आपका लग्न जो भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है तो पार्ट 1 जो ये प्रेडिक्शन की सीरीज़ चलेगी, आज पार्ट 1 में 2 ही कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, पार्ट 2 में कुछ अलग मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर ये स्थितियां हैं तो आप थोड़े से कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। तो कई लोगों ने अपनी कुंडली याद होगी तो ऐसे ही देख लिया होगा, और नहीं भी है तो चेक कर लिया। तो हम अलग अलग प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। एकदम सिंपल रखने का प्रयास किया है, ज्योतिषीय टर्म्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। तो हर वीडियो में उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर उस प्रकार की स्थितियां आपके व्यक्तिगत जन्मांक में है तो आप मान के चलिए कि ये समय बाकियों की कंपैरिजन में आपके लिए सरल रहेगा। लेकिन फिर भी ये समय कठिन तो होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे समय कठिन होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं? फिर से कह रहा हूं, एक प्रयास हमने किया था 12 अक्टूबर दोपहर 12:39 को। देखिए, ऊर्जा के 7 अलग अलग स्रोत है। अब विज्ञान नहीं मान रहा है, लेकिन उसमें एक छोटी सी मूवी बनाई गई थी गॉड्स प्लान करके, और भरपूर मात्रा में ऊर्जा उस वीडियो में डाली गई। आप सभी को अनुरोध किया गया था कि उस मूवी को देखिए। मान लीजिए कि आप वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं ऑनलाइन या सेमिनार में नहीं सीखे हैं, मतलब आपका एक्टिवेशन नहीं हुआ है, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बिल्कुल परिचित नहीं है, वो मूवी देखिए। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि 100% उसका रिजल्ट सभी को मिलेगा, लेकिन मोस्टली उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स में पढ़िए, पूरी दुनिया से लोग लिख रहे हैं कि हाँ, हमें ये अनुभव हुआ। राइट हैंड की हथेली के मध्य भाग को अपनी नाभि के ऊपर, बेली बटन के ऊपर रख देना है। वो वीडियो शुरू कर दीजिए और पूरा देखिए, बीच में कहीं पे भी अटकना, जो भी कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो पूरा देखना है। और कंसंट्रेशन अपने उस हथेली के मध्य भाग के ऊपर रखिए कि वहाँ और नाभि के बीच में आपको कुछ स्पंदन जैसा अनुभव हो रहा है, कुछ गुदगुदी हो रही है, कुछ तेज झटके लग रहे हैं, कई लोगों को पसीना आ रहा है, कई लोगों को ठंडक हो रही है। आपके आंतरिक ब्रह्मांड के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो नाभि को एनर्जाइज करने का वो एक प्रयास है ऊर्जा के प्रथम सोर्स से, और अगर वो होने लगे तो फिर नियमित रूप से उस वीडियो को चला दीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। गॉड्स प्लान करके एक छोटी सी मूवी थी। ऐसे हम 7 प्रयास करेंगे, क्योंकि विश्व की जनसंख्या इतनी है, हजारों की संख्या में लोग सीख रहे हैं, सीख चुके हैं टोटल नंबर, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इतना जरूर से कीजिएगा। ये तो आपने देख लिया कि आपके जन्मांक में ये स्थितियां है या नहीं, लेकिन वो प्रयास तो कीजिएगा, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अनुभव होने लगा तो नियमित रूप से, जब तक उसका दूसरा ऊर्जा के दूसरे स्रोत का एक वीडियो नहीं आता, वो भी एक मूवी बना के ही हम प्रस्तुत करेंगे। वो एक अगले लेवल का ऊर्जा का सोर्स होगा कि फिर वो नाभि में जो एनर्जी आप नियमित रूप से स्टोर कर रहे हो, आपको अनुभव हो गया, आप डेली कर रहे हो, मतलब वो एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो रही है। फिर इस ऊर्जा को जो नाभि में संचय हो रखी है, उसे किस प्रकार से आंतरिक ब्रह्मांड में फैलाया जाए, उसका उपयोग किया जाए, वो ऊर्जा के दूसरे सोर्स में जाएगा। तो जरूर से कीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन ये सीखना चाहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान और विशिष्ट मुद्राएं, तो स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। मुद्रा 8485932567, 8485932567। और कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110,
9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे लिख दीजिएगा, अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। मुद्रा वाला नंबर पहला है, वहां पे लिख दीजिए कि आप सीखना चाहता है, प्रोसीजर अक्षय जी समझा देंगे। और कुंडली के लिए दूसरा नंबर है। और रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।